करते हैं, हम सब तो केवल उसमें निमित्त बनते हैं। पर व्यक्ति मिथ्या अहंकार करता है कि हमने किया, और बस ये अहंकार हमारा जाए और जितने भी सत्कर्म हैं उसमें परमात्मा को कर्ता रूप में स्वीकार करें, और जितने भी अशुभ कर्म हैं और जो समाज को क्षति पहुंचाने वाले हैं उसमें हम निमित्त बनते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शुभ परमात्मा करते हैं, अशुभ हम करते हैं, ये कैसे संभव होगा? तो उस विषय में ज़रा समझ लेना चाहिए। ये पंखा बिजली का लगा हुआ है, अगर ये सही चल रहा है तो किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। परंतु इसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी जो है खड़खड़ कर रहा है या सही नहीं चल पा रहा है, तो वो उपकरण की कमजोरी है। इसी प्रकार से सही कार्य परमात्मा के द्वारा होते हैं, और जो कमियां हैं हम एक उपकरण हैं, हमारे द्वारा जो कमियां होती हैं। और देखा यह जाता है संसार में, समाज में, कि जो अच्छा कार्य होता है उसमें तो हम कर्ता बन जाते हैं, और जो कार्य बिगड़ जाता है उसको हम परमात्मा पे डाल देते हैं। ये अभी से नहीं, ये पहले से माता कैकेयी भरत जी जब ननिहाल से लौट के आए, महाराज दशरथ का मरण हो चुका है, तो माता कैकेयी ने यही बात कही, तात बात में सकल समारी, भय मंत्रा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। काम बिगाड़ने वाला विधाता है, काम हमने संभाल लिया था। तो इस प्रकार से लोगों की एक मानसिकता है कि कार्य जो अच्छा है वो हम कर रहे हैं, और जो बिगाड़ने वाला है वो विधाता है। बस ये जो भ्रांत धारणा है हमारे अंदर, इसी का नाम मोह है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह के कारण संपूर्ण समाज जो है आज दुखी हो रहा है। हम आप सब जितने संसार में दुख हैं उसके मूल कारण है केवल मोह, भ्रांत धारणाएं, गलत धारणाएं। हम अपनी गलत भ्रांत धारणाओं को दूर करें और यथार्थ जो तथ्य है उसको समझें। और तथ्य यही है कि जितना भी सही व्यवस्थित कार्य हो रहा है वो परमात्मा की कृपा करना का परिणाम है, और जितने भी कार्यों में विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, या कार्य संभव नहीं हो पाते हैं, अधूरे रहते हैं, उसमें हम कारण हैं। गुरुदेव, हम लोगों की दिनचर्या कैसी हो, सुबह से रात तक शाम तक, अगर कुछ आशीर्वाद मिल जाए इन शब्दों का तो। देखो, दिनचर्या के विषय में जहाँ तक बात की जाती है तो गीता में एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भक्ति दुःखः। दुखों को दूर करने वाला योग, दुखों को दूर करने वाली व्यवस्था परमात्मा ने हमको एक दे रखी है। उसमें कहते हैं भगवान युक्त आहार विहार हो। आहार विहार अर्थात आहार हाँ, आहार जो हमारे हैं शुद्ध सात्विक हों, आयु बला सत्प्रोज्ञा सुख प्रीति विवर्धना, मतलब जो आयु को बढ़ाने वाले हों, सुख और प्रीति का विकास करने वाले हों, शरीर निरोग रहे, इस प्रकार के आहार, जिससे हमारी मानसिकता सही रहे, हमारे मन बुद्धि सही रहें, इस प्रकार के आहार हों। शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं, जितना प्रोटीन की जरूरत है, जितने उसमें अन्य तत्वों की जरूरत है, वो सब युक्त होने चाहिए। जरूरत से ज़्यादा ना खाएं, जरूरत से कम ना खाएं। इसके साथ विहार अर्थात व्यायाम इत्यादि, एक्सरसाइज इत्यादि। आज लोग क्या है, भोजन जो करते हैं जितना कैलोरी का करते हैं उतना श्रम नहीं करते हैं, उसके कारण शरीर में रुग्णता पैदा होती है। अगर हम जितना श्रम करते हैं उतने ही कैलोरी का भोजन लेते हैं तो शरीर निरोग रहेगा। रोग होने के पीछे मूल कारण है कि शरीर में ये जो विजातीय तत्व हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, और विजातीय तत्व अनेक प्रकार से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे अधिक हम हवा पी के रहते हैं, और वो हवा में आज वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा, हम जल लेते हैं, जल प्रदूषण भी बहुत हो गया है। तीसरा, हम जो खुराक लेते हैं, आहार भोजन लेते हैं, उसमें
ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका रासायनिक और हाँ, जितने ये फर्टिलाइज़र, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करके उनको तैयार किया गया है, तो उनसे वो तैयार सही ढंग से नहीं होते हैं। फिर भोजन बनाने का ढंग जो है वो बिगड़ चुका है। प्रेशर कुकर में हम भोजन तैयार करते हैं जिसमें 300-400 डिग्री सेल्सियस पे जाके भोजन पकता है। उसके जो फाइबर्स हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बनाने के समय हमारी मानसिकता सही नहीं होती है, बनाने का उद्देश्य सही नहीं है। तो भोजन कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है और कैसे बनाना है, किस प्रकार के पदार्थ उसमें काम में लेने हैं, ये सब युक्त आहार में आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ हमको व्यायाम पर्याप्त करना चाहिए। आजकल आलसी प्रमादी लोग सही व्यायाम नहीं करते हैं और देखा जाता है कि विवाह इत्यादि हो जाने के बाद तो कहते हैं कि बस अब एक्सरसाइज इत्यादि सब बंद। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक पूरे एक्सरसाइज इत्यादि होनी चाहिए। इसके बाद युक्त नींद, हमको 6 घंटे सोने के लिए 6 घंटे में हम आहार विहार इत्यादि के लिए समय दे दें और जिसमें स्नान इत्यादि सब नित्य नैमित्तिक कर्म आ जाते हैं। फिर इसके बाद 6 घंटे जो है अर्थोपार्जन के लिए हमको देने चाहिए और 6 घंटे जो हैं उसमें हम ईश्वर आराधना, ईश्वर अर्थात सार्वभौम अस्तित्व में जो फैला हुआ विभू है, जो परमात्मा व्यापक है, उसके लिए कार्य करें। उसको हम सूक्ष्म रूप में मंदिर में विग्रह के रूप में देखते हैं और वो विराट रूप में सारे विश्व में, विश्व छोटा पड़ जाता है क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व जो है उसमें हमारी पृथ्वी एक छोटा सा रजकण के समान है। तो संपूर्ण अस्तित्व के लिए जो हम कार्य करते हैं वो ही ईश्वर की सच्ची आराधना है, उपासना है। तो अगर इस प्रकार से दिनचर्या होती है हमारी, तो हम सही अर्थों में मानव हैं और सही अर्थों में सुख शांति पा सकते हैं। जय श्री राम। गुरुदेव की जय।